अगर आप इस मैजिक कैंडल सेटअप को समझ लेते हो तो आपसे इस तरीके का मोमेंटम कभी भी मिस नहीं होगा। दोस्तों, आपने जब भी मार्केट में देखा है कि अचानक मार्केट या तो भागता है या फिर अचानक से गिरता है, तो उससे पहले मार्केट को जो आपको इंडिकेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं मैजिक सेटअप। आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपको एक ऐसा सेटअप बताने वाला हूँ, ऐसा स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जब भी मोमेंटम आएगा आपको पहले ही मार्केट बताने वाला है और ये हर बार काम करेगा। ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेटजी में, मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और आप खुद चार्ट पे चल करके देख लेना, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए इस स्ट्रेटजी को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसको लगाना कैसे है, उसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि इसमें हम लोग एंट्री कैसे लेंगे। ठीक है, क्योंकि एंट्री एग्जिट भी इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ सेटअप सीख लेने से कुछ नहीं होता है। तो चलिए सारी चीजों को एक के साथ में समझते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे साथ मिलकर के डेली मार्केट का जो भी लाइव मार्केट का एनालिसिस होता है उसको देखना चाहते हो तो ये हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। जो भी लाइव मार्केट का अपडेट होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सेटअप की तरफ में। तो सेटअप को कैसे लगाना है, देखिए दोस्तों, मार्केट में जब भी मोमेंटम आता है ये तो तय है कि मार्केट हमें भले प्राइस एक्शन से बताए या फिर कैंडलस्टिक से बताए या फिर कोई इंडिकेटर के माध्यम से बताए, वो हमें बताता जरूर है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मार्केट अचानक से भाग गया हो, क्योंकि मार्केट अचानक ऊपर भागने से पहले या फिर गिरने से पहले वहां पे कुछ बाइंग या फिर सेलिंग जो इन डिसीजन का टाइम होता है। जैसे मान लो मार्केट इस लेवल से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट काफी देर तक रुका है, काफी देर तक यहाँ पे इन डिसीजन रहा है कि बाइंग में जाएगा या फिर सेलिंग में जाएगा। लोग कंफ्यूज हुए हैं एंड उसके बाद में जाकर के मार्केट ने अचानक से इस लेवल को तोड़ा और ऊपर भाग गया। तो ऐसे में हमें क्या करना है, देखिए आज जिस सेटअप को हम लोग समझने वाले हैं इसमें हमारा जो तरीका है वो है कैंडल स्टिक का। ठीक है, प्राइस एक्शन हमने बहुत सारा सीखा है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा कैंडल बताने वाला हूं जो जब भी आपको मिलेगा, भले ये टॉप पे मिले भले ही आपको बॉटम में मिले, जब भी ये मिलेगा आपको मोमेंटम देख करके जाने वाला है। एग्जाम्पल के साथ में सिद्ध करूंगा, एंट्री भी लेना सिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखो, इस एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना कुछ इस तरीके की कैंडल बन रही है। ठीक है, ये जो कैंडल होती है ये कैंडल इनको हम लोग बोलते हैं, इसमें आप देखोगे ये पिन, इसके अंदर में आप देखो यहाँ पे बॉडी बहुत छोटा है, इसके अंदर में विक जो है ना वो कैसा है, बड़ा विक आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि इनको हम लोग पिन पॉइंटेड कैंडल बोलते हैं। ये जो कैंडल होती है ये अंडर प्रेशर बनती है, भले बाइंग का प्रेशर हो सेलिंग का प्रेशर हो, लेकिन जब भी ये बनेगा तो आपको मोमेंटम मार्केट देख करके जाने वाला है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर मार्केट में ये जो कैंडल होती है ये तो हर जगह हमको देखने को मिल जाती है। बिल्कुल, चार्ट पे तो ये हर जगह आपको मिलने देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये सेटअप में कहाँ पे मिलेगी और इसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये कैंडल मार्केट में तभी वैलिड होगा जब मान लो मार्केट या तो रिजेक्शन लेवल के आसपास में हो या फिर सपोर्ट लेवल के आसपास में हो। जैसे मान लो सपोर्ट एरिया के पास में जाकर के इस तरीके का कैंडल बनता है जिसमें बॉडी बहुत ही छोटा सा होता है और विक काफी लंबा होता है। वैसे इसको हम लोग हैमर बोलते हैं। यहाँ पे हैमर की जगह इन्वर्टेड हैमर हो सकता है या फिर डोजी कैंडल हो सकता है। कहने का मतलब सिर्फ एक है कि बॉडी बहुत ही छोटा होगा और विक काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे सपोर्ट एरिया क्या है, पिछला वाला यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा जो है इसका सपोर्ट एरिया है। ठीक है, क्योंकि मार्केट पहले इस लेवल को ब्रेक करके गया है एंड उसके बाद में ये रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा है। तो जब भी रिटेस्ट करने के लिए सपोर्ट के पास में आ रहा है उसी समय पे हमें बस एक ऐसा कैंडल चाहिए जिसके अंदर बॉडी बहुत ही कम हो और उसका विक काफी ज्यादा लंबा हो। तो ये वाला जो कैंडल है ना, इसको आप देखोगे ध्यान से तो इसमें बहुत ही छोटा सा बॉडी है और बहुत बड़ा इसमें आपको वीक देखने को मिल रहा होगा ना। तो इसमें हमें एंट्री कैसे लेना है, सिंपल सा एग्जांपल है। इसमें आपको ये जो लोएस्ट पॉइंट इसका है ये हमारा ऐसा हो जाएगा, मतलब मार्केट इस लेवल के नीचे अगर आ जाता है तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ से अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे। लेकिन टारगेट की अगर मैं बात करूं तो टारगेट जहां से मार्केट गिरा है पहला T1 अपना वही होगा, उससे पहले हम लोग एग्जिट नहीं मारेंगे। ये आप देखो, ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखोगे तो यहां से मार्केट ने गिरना शुरू किया था तो T1 जो है
ये आपका हो जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, कई सारे एग्जांपल है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उसका भी एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। पहले आप इस सेटअप को समझ लो। इस सेटअप को अगर आपने समझ लिया ना, तो कोई भी मार्केट में आपको रोक नहीं सकता है, इतनी ज्यादा एक्यूरेट स्ट्रेटजी है। अब ये तो हुआ अप ट्रेंड का एग्जांपल। अब डाउन ट्रेंड में कैसे देखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेटअप तभी वैलिड होगा जब मार्केट को ही या तो रेजिस्टेंस लेवल के पास में हो या कोई सपोर्ट एरिया के पास में हो। यानी कि जब बीच में बनता है तो उस समय पे हम लोग इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। ये सेटअप तभी काम करेगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल के जैसे ही लो ब्रेक हुआ है, ठीक है, लो ब्रेक होते ही आप देखोगे मार्केट पूरा जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चला गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है, ये एक कैंडल है, और जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपको अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। इसके ऊपर में अगर मार्केट निकलता है तो आपका एसएल रहता, इसके ऊपर में भी आपका एसएल रहता अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाता। लेकिन मार्केट ने कोई भी कैंडल इन लेवल्स के ऊपर में क्लोज नहीं किया है, और तुरंत मार्केट आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जो लेवल है यहाँ पे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है, ये मार्केट के लिए पहले सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक करके गया, तो अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इसके लिए रेजिस्टेंस है, इसके लिए रेजिस्टेंस है, इसके लिए भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे कैसा कैंडल बना है, ये एक ऐसा कैंडल बना है जिसके अंदर में बॉडी बहुत ही छोटा सा है और विक आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इन कैंडल्स में काफी ज्यादा प्रेशर होता है, बाइंग का प्रेशर हो सकता है, सेलिंग का भी प्रेशर हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे बना है, ठीक है। अगर रिजेक्शन लेवल के पास में बनता है, कोई ऐसे एरिया के पास में बनता है जहां पे मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है, गिर चुका है मार्केट, तो वहां पे हम लोग क्या मानेंगे, इसको ये मानेंगे कि अब मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो कैंडल्स होती है इनको हम लोग ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड रिवर्सल कैसे काम करती है, यानी कि ये जो होती है ये पूरे ट्रेंड को चेंज करके रख देती है। मार्केट अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड कर देगी, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था तो अप ट्रेंड में पहुंचा देगी, ठीक है। सिंपल सा सेटअप है, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट सेटअप है। आपको लग रहा होगा सिर्फ कैंडल से कैसे पता चलेगा, तो आप खुद चार्ट पे देखना, प्रैक्टिस करना, आपको पता चल जाएगा कितना ज्यादा एक्यूरेट है ये सेटअप सर। ये तो मैं एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पूरा सपोर्ट एरिया है, ये पूरा सपोर्ट एरिया, तो हमें इन सपोर्ट एरिया पे कोई ऐसी कैंडलस्टिक ढूंढनी है जिसके अंदर में बॉडी बहुत छोटी हो और विक इसका काफी, यानी कि कम से कम 2 से 3 गुना उसके साइज में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा मिलता है, जैसे ही आपको सपोर्ट एरिया के पास में मिलता है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, इस पे अपना एंट्री बन जाएगा सर, ठीक है। अपना एंट्री यहाँ पे बन जाएगा, ऐसा यहाँ पे बन जाएगा, स्विंग को आप आराम से T1 बना सकते हैं, ठीक है। तो भले ही मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में हो, कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए हैं। जब आप चार्ट पे जाओगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चल जाएगा कितना ज्यादा एक्यूरेट ये सेटअप है, और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें कोई आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है कि यहाँ पे ये करना है वो करना है, ठीक है। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी हम लोग समझते हैं। 1-2 एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। सो इसमें हम लोग थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, कहीं पे एग्जाम्पल मेरे को मिलता है तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब भी आपको ये सेटअप मिलेगा, बहुत ही शानदार और एक्यूरेट मार्केट में काम करेगा। और देखो मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, जब भी मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है ना, तो उसका एक अलग थ्योरी होता है। वो ये कहता है कि जब भी मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो पहले मार्केट ट्राई करता है कि वो उस गैप को फिल करे, ठीक है। तो ये एक थ्योरी होती है। वैसे तो इसके ऊपर में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सेपरेट, बट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसके और एग्जाम्पल जो है, और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें और आइडिया होगा। अच्छा अच्छा जो चीजें हैं अपने दिमाग में आती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, मार्केट कंप्लीटली यहाँ से अप ट्रेंड में गया है और स्ट्रोंग बाइंग हुई है, ठीक है। स्ट्रोंग बाइंग हुई है। स्ट्रोंग बाइंग में आप देखोगे तो यहाँ पर जाकर के इसने एक ऐसा कैंडल बनाया है जिसमें कि यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें बॉडी बहुत ही कम है, ठीक है। बॉडी बहुत कम है, लेकिन इसका जो विक है वो काफी ज्यादा है। इसका मतलब हमारा जो सेटअप था ना, वो यही बोल रहा था कि कोई ऐसी लेवल पे, अब अगर पीछे जाएंगे तो पीछे चूंकि मार्केट यहाँ से गिरा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखा चुका है, तो हमें क्या दिमाग में रखना है कि यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए। अब क्यों गिरना चाहिए उसका भी मैंने रीजन बता दिया है, लेकिन
हमें ऐसे कैंडल का इंतजार है जिसका बॉडी बहुत छोटा हो और वीक इसका 2 से 3 गुना हो एज कम्पेयर टू बॉडी। ठीक है, तो जैसे इसका लो ब्रेक होगा हम लोग यहीं पे एंट्री बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा एंट्री हो जाएगा, इसके ऊपर में हमारा एसएल हो जाएगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम लोग यहाँ से एग्जिट मार देंगे अपने ट्रेड को। लेकिन आप देखो बहुत ही शानदार तरीके से ही मार्केट ने अपना जो टारगेट था ये इसका T1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मार्केट ने आराम से इसको डन कर दिया। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझा भी दिया है। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग लगभग 500-600 पॉइंट का टारगेट जो है मार्केट आपको दे करके गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी आपको चार्ट और प्रैक्टिस करना कैसा लगा, स्ट्रेटजी मेरे को जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड हाँ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो